मनीष जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं, एक तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का आउटकम क्या था, जो भारत का स्टैंड था, क्या अपोजिशन पार्टी उससे संतुष्ट है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि 7 सालों के बाद शी और मोदी की मुलाकात हुई है, क्या हमने डिजायर्स आउटकम हासिल कर लिए? भारत को वो सब कुछ हासिल हो गया जिसे बीजेपी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है? बीजेपी तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां पे जीत के तौर पे प्रोजेक्ट कर देती है, महामानव की जीत बताती रहती है, थैंक यू मोदी चलता रहता है। लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा, तब बात समझने में थोड़ी आसानी होगी। सवाल इस बात का है कि गलवान के बाद, खास तौर से गलवान के 6 महीने पहले जी यहां पर आए थे, शी यहां पर आए थे अक्टूबर 19 में, और वहाँ पर लंबी चौड़ी बातें हुई थी कि ट्रेड, निर्मला सीतारमन और उनके जो वाइस प्रीमियर हैं हु चुनाव के बीच में एक कमेटी स्टेब्लिश होगी जो ट्रेड को देखेगी। फिर 6 महीने बाद गलवान पे हमला हो गया, और उस हमला ही नहीं हुआ, वो लगभग 2-4 किलोमीटर अंदर बफर जोन में घुसा और हमारा बफर जोन हमारे अंदर आ गया। आपको याद होगा कि 1962 के जो वॉर हीरो थे मेजर शैतान सिंह, उनका भी मेमोरियल तोड़ दिया गया है और वो चीनी उसमें चला गया है। ईस्टर्न लद्दाख में हमारे पास 65 में से 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वो चाइना ने कब्जा कर लिए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 से 17, 24 से 32, 37, 51, 52, 62, इस तरीके से पैंचांग तसो है, चुसुल है, हॉट स्प्रिंग्स है, गोगरा हाइट्स है। सवाल इस बात का है कि लगभग 21-22 राउंड बात हो चुकी है और कोई हासिल नहीं हुआ है। मोदी जी ने तो पहले दिन ही डिफाई कर दिया था कि साहब कोई घुसा ही नहीं है, पूरे देश से झूठ बोल दिया था, उस दिन भी अपनी जीत बता दी थी। लेकिन सच ये है कि कोई घुसा था और घुसा हुआ है, और उस पर आप क्या बात कर रहे हैं? आप चीन से बात करने के लिए क्यों चले गए? आप जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है भारत का इस वक्त चीन के साथ, आप ये चाहते हैं कि बिना बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हुए, अप्रैल 2020 की सिचुएशन बहाल हुए बिना हमें चीन के साथ अपने ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए? मैं इस मुद्दे पे 3 बात करता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा और लगातार मोदी जी स्वयं कहते रहे हैं कि बिना बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किए हुए कोई बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और हमारे लोग मारे गए थे पहलगाम में और हम उसकी सजा देने के लिए जा रहे थे, तो चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसे हथियार दे रहा था, उसे टेक्नोलॉजी दे रहा था, दुनिया में उसके साथ खड़ा था, उसकी मदद कर रहा था, वही चीन। इतना ही नहीं है, मसूद अजहर को जब हमने कोशिश की कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आए, तो यही चीन था ना जिसने वीटो किया था, वही चीन तो है। तो वहां से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात, आपने स्वयं कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरा, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो 100 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है, आप बुरी तरीके से डिपेंडेंट हैं चीन के ऊपर। और 14 से 24 के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट में आपका हिस्सा घटता गया और इंपोर्ट में बढ़ता गया है। ये तब था जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आप लगातार चला रहे थे, तब था। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, इसमें कई, ब्रिजेश जी, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हम 90, 95% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। बताइए, जब अमेरिका ने हम पर टैरिफ इंपोज किया है तो जाहिर सी बात, हमारा $68 बिलियन का उनके साथ ट्रेड था, जो अब जिस पर एक तरीके से मैं इसको टैरिफ नहीं मानता, मैं तो इसे प्रतिबंध मानता हूं। व्यापार प्रतिबंध है कि कीमतें इतनी टैरिफ ज्यादा कर दो, कोई बेच ही नहीं पाएगा मार्केट से बाहर। तो ये एक तरीके से अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध इंपोज किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ के उद्योगों के लिए नई मार्केट तलाशने में कोई बुराई है? हम चीन पर के साथ संबंधों को सहज करके उनकी मार्केट टैप कर सकते हैं या नहीं? ये एक बात समझ नहीं पाता हूं कि हम इतना कमजोर क्यों प्रतीत कर रहे हैं अपने आप को। 140 करोड़ का मार्केट हमारे पास है, दुनिया में और भी बेहतर मुल्क है जहां बात की जा सकती है। चीन जो हमेशा से अनरिलायबल रहा है, मैंने कहा नहीं ज्यादा पीछे मत जाइए। अभी 19 में शी जिनपिंग आए और 6 महीने बाद हमला करा दिया, अभी तक घुसकर बैठे हुए हैं। नेपाल, श्रीलंका, अगल बगल आपके जितने हिस्से हैं सब जगह घुस के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको पीछे छोड़े हुए हैं। उनकी 5 फिंगर पॉलिसी बहुत क्लियर है चीन की, वो अपनी पॉलिसी से हटते नहीं है। भाई आप वो नहीं हटते, लेकिन आप तो पीछे पीछे एकदम आप अपने को कमजोर कर रहे हैं। आप जीत बता रहे हैं। बीजेपी वाले तो कहते थे कांग्रेस चाइनीज एजेंट है, अब तो उधर दोस्ती चल रही है। भाई हम क्या थे छोड़ दीजिए, 11 साल से सत्ता में आप है ना। हाँ। डोकलाम, गलवान सब आपके समय में हुआ। 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट आपके समय में कब्जा हुई है। 22 बार बात करके मुंह की आप खा रहे हैं, उसके बाद उसके घर जाकर हाथ जोड़ के नतमस्तक हैं।
तो कमजोर तो आप हैं। अरे नहीं मिलने तो क्या करें, धंधा कहाँ ले जाएं भाई, इतना बड़ा उद्योग तो अब मार्केट मैं कहाँ ले आपको- जाएं जब अब आपको अमेरिका इस पे पर रख मैं गया आपको जयशंकर हाँ। साहब का स्टेटमेंट सुनाऊंगा। हाँ, फिर। सुनाइए ना। जयशंकर साहब ने कहा, जब ये डोकलाम वाला मामला चल रहा था तो एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आप लोग सख्त स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं, तो मैं 2 लाइन पढ़ूंगा उनके, उन्होंने कैसे देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया। लुक, दे आर द बिगर इकोनॉमी, पहले उन्होंने मान लिया दे आर द बिगर इकोनॉमी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू एज ए स्मॉलर इकोनॉमी। जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू पिक अप अ फाइट विद द बिगर इकोनॉमी, यानी हम लड़ने में डर रहे हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग रिएक्शनरी, इट इज क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। यानी ये मान लिया इन्होंने कि हम कमजोर इकोनॉमी है, ये मान लिया कि हम कमजोर है, ये मान लिया कि हम चीन से नहीं लड़ सकते हैं। ये जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका।